नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंडला के पुलिस लाइन में आगमन हो रहा है और मंडला में 1261 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबी मंडला लोकसभा क्षेत्र की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां यहां अंतिम दौर में हैं। इसका जायजा केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लिया भी है। तो मंडला में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कल दौरा होना है और कल जब वे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नितिन गडकरी जहां भी जाते हैं तो सौगातें अपने साथ लेकर जाते हैं और जब सौगात देने की बारी हो तो यहां एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और इस बड़े कार्यक्रम को की देखरेख और पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, क्योंकि क्षेत्रीय वे सांसद भी हैं, तो ऐसे में पूरे कार्यक्रम का जायजा उन्होंने लिया है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों यहां पर पहुंचने वाले हैं और बड़ी सौगात यहां के लोगों को दी जानी है इस दौरान। और इसमें आपको बता दें कि 5 ऐसी सड़कें हैं जिनका 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और ये इसकी लागत ही आप समझ लीजिए 1261 करोड़ की लागत है और 329 किलोमीटर लंबी ये सड़कें होंगी। तो अपने आप में बहुत बड़ी ये योजना है और मंडला जो कि अभी तक ये माना जाता था कि पिछड़ा क्षेत्र है उसको जोड़ने के लिहाज से और वहां बदलाव की कितनी बयार आने वाली है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि सड़क केवल परिवहन का माध्यम नहीं होती, सड़क विकास का माध्यम भी होती है और इस लिहाज से बहुत बड़ी सौगात कल मंडला को मिलने वाली है। कृष्णा साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे जानते हैं इस पूरी कार्यक्रम को लेकर कि क्या तैयारियां की गई हैं, कल कार्यक्रम जो होना है उसके बारे में क्या जानकारी है। कृष्णा जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम है कल मंडला जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां पर केंद्रीय परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे। जो मंडला जिला है जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को करीब 1261 करोड़ की लागत से कुल 329 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास करने वाले हैं। यह पूरा जो मंडला जो संसदीय क्षेत्र है कुलस्ते जी का, यहाँ पर कुंडम से सैफुरा तक 2 लाइन और इसके साथ ही सैफुरा से डिंडोरी तक का 2 लाइन, डिंडोरी सागर टोला से कबीर चबूतरा तक 2 लाइन, डिंडोरी से मंडला तक 2 लाइन। इसके साथ ही समनापुर बजाज सड़क निर्माण 2 लाइन का भी यहाँ से कुल 1261 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। लगातार जो मंडला जिला है आदिवासी बाहुल इलाका है, यहाँ पे आदिवासियों के नाम से इस इलाके को जाना जाता है और कहा जाता है कि यह बहुत पिछड़ा इलाका है। तो यह जो 1261 करोड़ का जो ये शिलान्यास का जो कार्य होगा, यह निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव होगा। जो आदिवासियों का जो कहा जाता है कि पिछड़ा जिला है, तो यह अब जो पिछड़ा जिला है इसकी कहावत जो कहा जाती है इसे बदलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसी आधार पर जो ये कल इसका शिलान्यास होगा। कब से इसकी मांग की जा रही थी और कितना महत्वपूर्ण है ये इस क्षेत्र के लिए इस इतनी बड़ी परियोजना का लॉन्च होना और साथ ही साथ ये कब पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगातार जो पिछड़ा इलाका है इसके विकास के लिए और यहाँ पर जो बदलाव है उसके लिए यह जो इन हाईवे का जो बनना है यह बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसके साथ ही यह कहा जा रहा है कि अगर जैसे ही इन हाईवे का कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद से लगातार विकास के कई आयाम खुलेंगे और कई जगह। चलिए बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत विकास को पंख मिल जाएंगे इन सड़कों के बन जाने के बाद और इसलिए बड़ी सौगात लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आ रहे हैं मंडला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। जनजातीय गौरव दिवस अब मनाया जाना है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अहम बैठक की है। इस बैठक में आदिवासी विधायकों के अलावा अधिकारियों ने भी शिरकत की। 15 नवंबर को दरअसल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना है और शहडोल में इसको लेकर खास आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इधर एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपने निशाने पर लिया है और उन पर विवादित बयान दिया है।
गोविंद सिंह ने मोहन भागवत की तुलना हिटलर से करती है। जी हां, हिटलर से। उनका कहना था कि बीजेपी में मोहन भागवत का आदेश हिटलर की तरह चलता है। सुनिए जरा। वहाँ तो एक आदमी का आदेश चलता है, जिस प्रकार हिटलर का आदेश चलता था जर्मनी में, उसी प्रकार मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उनका आदेश इस भारतीय जनता पार्टी में चलता है। और जब यह बयान आया तो जाहिर सी बात है कि इस पर प्रतिक्रिया भी बीजेपी की होनी है। गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार हुआ है और कहा गया है कि लोकतंत्र कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है। 50 सालों तक कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार का राज सहा है और उसमें राज रहा है। हाल ही में चुनाव की प्रक्रिया भी अपनाई गई तो वो हंसी के पात्र बन गई। ये हम नहीं, बीजेपी कह रही। देखिए, कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने जो बात कही, मुझे ताज्जुब होता है इनकी बात पर। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हिटलरशाही है। अरे जिस कांग्रेस में आजादी के बाद उन 50 सालों तक एक ही परिवार का राज रहा हो, नेहरू गांधी परिवार ने ही नेतृत्व किया हो, कैसे कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र है? आज जो उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई और जो हंसी के पात्र बने, किस प्रकार से एक उनके अधिकृत उम्मीदवार और दूसरे जो उम्मीदवार थे शशि थरूर, उनको अपनी वोटर सूची लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब वो मध्य प्रदेश में वोट मांगने आए तो क्या हालत थी, उनको कोई लेने नहीं पहुंचा, ये हाल थे। और आज उसके बाद जब ये उनके चुनाव तथाकथित हुए, उसके बाद जो उनकी एक महत्वपूर्ण कमेटी बनी, उस कमेटी में ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़ा हो, शशि थरूर, उनका वरिष्ठ नेता हो, उनको सदस्य के रूप में भी नहीं रखा गया। ये लोकतंत्र कांग्रेस का है जिसको देश की जनता जानती है, तो इनको ये बोलते हुए शोभा नहीं देता है कि उनके वहां लोकतंत्र है। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। उधर यह कहा जा रहा है कि वन मंत्री शिफ्टिंग को लेकर नाराज हैं और इसे लेकर सीएम से भी उन्होंने शिकायत कर दी है। कुनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में नामीबिया से लाए गए चीतों को शनिवार को छोड़ दिया गया। वन विभाग के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। चीतों पर पल पल निगरानी की जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द दूसरे चीतों को भी बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कल हम लोगों ने 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर्स से बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया है, जहां उनको लाइव फीड की व्यवस्था रहेगी। और इन क्षेत्रों में यदि वो अडेप्ट कर जाते हैं और अपने हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से शिकार कर पाते हैं, तो उनको फिर कुछ दिनों के पश्चात बड़े जंगलों में, खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उधर चीतों के बड़े बाड़े में वन मंत्री की मौजूदगी में छोड़ा जाना था। चीतों के छोड़े जाने के समय वन मंत्री मौजूद नहीं रहे। इससे लेकर कहा जा रहा है कि वन मंत्री विजय शाह ने नाराजगी जताई है। यही नहीं, सीएम से भी अधिकारियों की शिकायत की। टास्क फोर्स की निर्णय के बाद जो मुझे बताया गया, टास्क फोर्स की कमेटी में मैं नहीं हूँ। टास्क फोर्स जो भारत सरकार के हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, वही निर्णय करके उन्होंने निर्णय लिया है। अच्छा लेकिन सर आपको मौजूद रहना चाहिए था इस कार्यक्रम में। मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा था कि 6-7 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 6 को तो ये मीटिंग थी, 7 को हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने टास्क फोर्स का निर्णय ही माना, तो मैं तो जा नहीं पाया। 5 सीएम को भी आप बात करेंगे। चीतों को लेकर वन विभाग का कहना है कि सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में जरूरी ये है कि चीते सुरक्षित रहें और कुनबा भी बढ़ाएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जेपी अग्रवाल जो प्रभारी हैं, उनकी अगुवाई में कांग्रेस की टीम बुरहानपुर गई। भोपाल में कमलनाथ ने जिला प्रभारियों को जरूरी निर्देश दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर से बुरहानपुर के बोदरली गांव में मध्य प्रदेश में आने वाली है। यात्रा का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं की टीम ने बुरहानपुर का निरीक्षण शुरू किया है। टीम में शामिल सज्जन सिंह वर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। यही सबसे बड़ी भ्रांति है जो भारतीय जनता पार्टी
एक नैरेटिव बना रही है, एक नकारात्मक सोच इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में लोगों में फैला रही है। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर नहीं है, या 2023 का मध्य प्रदेश और 2024 का लोकसभा के चुनाव इस मकसद से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की, साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस सियासी फायदा उठाने की कोशिश में लगी है। हालांकि कितना फायदा होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। बिजली कर्मचारियों ने भोपाल में सद्बुद्धि यज्ञ किया। वहीं संविदा कर्मचारियों की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया। संविदा बिजली कर्मचारी स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कल कर्मचारियों ने ग्वालियर में प्रदर्शन किया, तो वहीं आज भोपाल सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि 8 राज्यों ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दे दी है। ऐसे में एमपी सरकार को भी उनकी मांगों को मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि यज्ञ दे, सद्बुद्धि बुद्धि दे के, क्योंकि अभी आपने देखा हो देश में 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंकल्प 2013 जारी किया था, जिसमें विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए स्पष्ट घोषणा दी। 2013 से 2022 आ गया, 10 साल निकल गए हैं, लेकिन अभी तक विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। इसलिए आज हमें सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और सद्बुद्धि यज्ञ से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रक्रिया जारी हो। उधर कर्मचारियों के गुस्से को कांग्रेस भुनाने की कोशिश में जुट गई है। संविदा कर्मचारियों के साथ कांग्रेस बैठक करेगी। व्यक्तिगत सोच है, जो लगातार 8-10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत यह भी है कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का मामला समाप्त कर रही। जितनी जगह हैं इस आवश्यकता उन्होंने नियमित रूप से जो पहले भर्ती होती थी उन नियुक्तियाँ होती थी उसी प्रकार हों। हम इस बात को भी मुद्दे को व्यक्तिगत अपनी तौर पर पार्टी की जब बैठक होगी हमारी समिति की अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उस मुद्दे को हम रखेंगे। संविदा बिजली कर्मचारियों के अलावा अतिथि विद्वान भी मोर्चा खोलने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि इसका सियासी फायदा उठाया जाए। प्रदेश में हालात चाहे जो नजर आ रहे हों, टोकन बांटने के लिए थाने का सहारा लेना पड़ रहा हो, किसान खाद के लिए लाइन में खड़ा खड़ा थक हार रहा हो, लेकिन हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर सहकारी समितियों के जरिए खाद किसानों को दिया जाएगा। कांग्रेस पर वो निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार में खाद की कालाबाजारी होती थी। कांग्रेस की 15 महीने सरकार थी तो हर जगह लाइनें लगती थी, किलोमीटर पुलिस लाठीचार्ज करती थी किसानों के ऊपर कमलनाथ के राज में, और ब्लैक में बिकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसानों की पार्टी है, किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी किसान हूं, पहले किसानों के लिए लगे, कहीं खाद की कमी नहीं है। व्यवस्था में थोड़ी वो थी कि डिफाल्टर किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं कि अब डिफाल्टर किसानों को भी पहले वो सोसाइटी के सदस्य बने, उनको मिलेगा, नगद में मिलेगा। और अभी डबल लाख से मिल रहा था खाद, तो उसके कारण लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन हमने अब केंद्रीकरण कर दिया, अब सोसाइटियों से भी खाद मिलेगा। हम गांव-गांव किसानों की सूची बना रहे हैं, उनसे पैसे जमा करके और तत्काल उनको गांव में ही पहुंचाकर खाद की व्यवस्था करने के मैंने निर्देश दे दिए, वो व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि हाल ही में बड़ी मात्रा में खाद के गायब हो जाने और फिर उसके मिल जाने का मामला भी सामने आया था। बढ़ते आगे, भोपाल में भेल सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा रहा है। सोलर प्लांट की मदद से बिजली के मामले में भेल आत्मनिर्भर बन जाएगा। अभी तक भेल जो है ये बिजली कंपनी से बिजली खरीद रहा है, लेकिन अब 1 साल में ही इससे करोड़ों रुपए की न केवल बचत होगी बल्कि कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, बिजली से भेल टाउनशिप के 12,000 परिवारों के घर भी रोशन हो सकते हैं। राजधानी भोपाल में सबसे बड़ा सोलर प्लांट भेल लगाने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 6 एकड़ जमीन पे भेल इस सोलर प्लांट को यहाँ पे लगा रहा है। इससे
काफ़ी बिजली का फ़ायदा जो है भेल को होने वाला है। इससे भेल में सालाना 80 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा, जिससे करीब भेल के हर साल जो है 5 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि अभी तक भेल बिजली कंपनी से जो है बिजली खरीदने का काम करता था, लेकिन इस सोलर प्लांट के बाद भेल को एक बड़ा फ़ायदा बिजली के तौर पे होने वाला। यदि हम ये कहें कि भेल की जो टाउनशिप है, जहाँ पर करीब 12,000 परिवार रहते हैं, वहाँ पर भी जो बिजली है उसकी सप्लाई की जाए तो घर रोशन जो है इस प्लांट से जो है हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले जम्बूरी मैदान में एक बड़ा प्लांट जो कि 50 एकड़ पे लगाने का पूरा प्लान था, जिससे 10 मेगावाट सोलर प्लांट की एक कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन राज्य शासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सभाएं, राजनीतिक सभाएं होती थी। यही कारण था कि इस ज़मीन को, जो कि सुभाष नगर के पास जो ज़मीन थी जहाँ पे लगातार अतिक्रमण हो रहा था, वहाँ पर इस सोलर प्लांट को लगाने का काम किया जा रहा है। कुछ ही महीने बाद ये सोलर प्लांट तैयार हो जाएगा, तो एक बड़ी सौगात सोलर प्लांट के तौर पे भेल वासियों को मिलने जा रही है। यानी भेल जो बिजली कंपनियों से खरीदता था, अब उसका उत्पादन इस सोलर प्लांट के जरिए भेल खुद करेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। अब दिलचस्प खबर, शिवपुरी के बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र में स्वीपर इलाज करता हुआ नजर आया। पूरे मामले पर सीएमएचओ ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। शिवपुरी के बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही का यह वीडियो है। मरीजों का इलाज कर रहा व्यक्ति कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये स्वीपर है, लेकिन एप्रन पहनकर वो मरीज का इलाज कर रहा है। यही नहीं, स्वीपर शेखी बगाड़ते हुए कह रहा था कि डॉक्टर को ना तो इंजेक्शन लगाने आता है और ना ही टाँके। उधर पूरे मामले पर शिवपुरी सीएमएचओ ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया। सीएमएचओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो ये हालात हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, और बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन ज़मीन पर स्थिति देख लीजिए। सागर के खुरे की बात करते हैं। यहाँ पर बीच बाजार महिलाओं ने एक युवक का जुलूस भी निकाला और उसकी जमकर पिटाई करते हुए उसे थाने ले गईं। ये नज़ारा देखकर बाजार में भीड़ जमा हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि युवक जो है ये महिलाओं के घर की एक युवती को लेकर भोपाल गया था और फिर उससे वहां शादी कर ली। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिजनों को युवती मिल गई और कुछ दिनों बाद जब युवक बाजार में मिला तो महिलाओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसे पकड़कर थाने ले आए। अरे हटो तो। अरे हटो तो। लड़की के साथ इसने जबरदस्ती की। लड़की ले जा ले। और खबरदार से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। धामनोद के पास बाइक से एक ही परिवार के 4 लोग जा रहे थे, तभी यात्री बस ने बाइक को अपनी चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार सभी लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई चल रही है ना। ये धामनोद आए थे, धामनोद से घर जा रहे थे वापस। अभी 9:30 बजे के समथिंग में क्रॉसिंग करने के बावजूद कहाँ क्रॉसिंग कर रहे थे? ये भाटे ढाबा के सामने गणपति घाट के नीचे। फिर क्या हुआ? तो बस वाले ने टक्कर दे दिया। फिर बस वाला रुका? नहीं रुका, वो आगे निकल आया। ये काय? आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री खासे नाराज नजर आए थे कुत्तों के आतंक को लेकर और अधिकारियों को कहा था कि भोपाल में ये आलम है तो बाकी जगहों के हाल क्या होंगे। कुत्तों का आतंक नहीं होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन भोपाल की ही एक बार फिर से जो खबर आई है वह हैरान करती है कि मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद भी मातहत काम कैसे करते हैं। आवारा कुत्तों का आतंक थमा नहीं है। एक बार फिर से 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने बुरी तरह से जख्मी किया। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बच्ची के पिता ने कोलार थाने में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज करा दी।
मध्य प्रदेश को अवार्ड मिल गया है। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अच्छी बस सेवा के लिए यह मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को अर्बन मोबिलिटी अवार्ड दिया गया। 2022 के लिए इसे चुना गया है। 150 बसों के ग्रॉस कॉस्ट मॉडल के लिए यह अवार्ड दिया गया है। केरल के कोची में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें यह अवार्ड मिला है। 20 मार्गों पर 352 बसों का दरअसल संचालन होता है और रोजाना बड़ी संख्या में यात्री इसके जरिए सफर भी करते हैं। तो ऐसे में बस सेवा का अवार्ड मिलने से कर्मचारियों में खुशी है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।